हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत इसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 400 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों, पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों, मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो दोस्तों, एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, जो पानी की बूंदें गोल होती हैं उसका प्रमुख कारण पृष्ठीय तनाव होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, 17 मीटर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो दोस्तों, टांका धातु या सोल्डर टीन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों, ग्लूकोमा रोग का संबंध आंखों से होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो दोस्तों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो नामक पुस्तक है उसके लेखक चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों, सिनेबार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, पैलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों, विटामिन D की प्रचुरता होती है। आगे देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। आगे देखते हैं मित्रों, पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों, पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों, मनुष्य के वैज्ञानिक का नाम होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए
चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। आगे देखते हैं, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सार्क या दक्षेस का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थी। सन 1983 की विश्व विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा टका होती है। रामायण किसने लिखी है? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों पायरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन होती है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस से संबंधित है। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सन 1954 में जो भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था उसे पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो दोस्तों 2010 का फुटबॉल विश्व कप स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नामक पुस्तक है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 72 बार धड़कता है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो डबल फॉल्ट शब्द है वह टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो लाई हरोबा नृत्य होता है वह मणिपुर राज्य का है। आगे देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है।
पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। आगे देखते हैं मित्रों, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिमी तक या फिर mm तक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तो दोस्तों रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो दोस्तों हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय जो सोनीपत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो दोस्तों अनिल कुंबले ने टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सन 2018 का विश्व कप रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों संसार में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों पेनाल्टी स्ट्रोक जो शब्द होता है वह हॉकी में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। आगे देखते हैं मित्रों, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो दोस्तों भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो दोस्तों मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो एक्जिमा रोग होता है वह त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्काउट और गाइड की स्थापना रॉबर्ट बार्डन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो दोस्तों भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो दोस्तों मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो दोस्तों स्वांग हरियाणा राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है।
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो दोस्तों इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है वह H1N1 नामक विषाणु से होती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जिसकी लंबाई दोस्तों 9,438 किलोमीटर है, ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों यह सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। आगे देखते हैं मित्रों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला कारखाना गुजरात के सूरत में लगाया था। ठीक है दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखी है। बूली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों बूली शब्द का प्रयोग हॉकी में प्रयोग किया जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उड़न परी PT उषा को कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी और दोस्तों यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी श्री रंगपट्टनम थी। आगे देखते हैं, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वह शहनाई से, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र में होता है।
एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है दोस्तों? एड्स का फुल फॉर्म कर सकते हैं आप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है दोस्तों। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो दोस्तों माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो दोस्तों दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह पटियाला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खा कप जो होता है वह हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की पहली प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों संसार की पहली प्रधानमंत्री श्रीलंका की सिरिमाओ भंडारनायके थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दोस्तों दीन इलाही जो धर्म था उसको अकबर ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुनीन या कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो मलेरिया की दवा कुनैन होती है वह सिंकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दोस्तों रिफ्लेक्सिया संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से है? तो दोस्तों LBW जो शब्द है वह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो दोस्तों ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों
कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? दोस्तों सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा जो होता है वह तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होता है। आगे बढ़ते हैं। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो दोस्तों एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों गीता रहस्य जो पुस्तक है उसको बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। राज्यसभा कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो दोस्तों जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होता है। अयोध्या किस नदी किनारे बसा है? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन 1951 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड जो कप होता है वह फुटबॉल से संबंधित होता है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वह उड़ीसा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? दोस्तों 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों भारत में चावल का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान में जो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर है वह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दोस्तों दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो दोस्तों ये जो तीनों युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556 एवं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो दोस्तों तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सागर स्थित है? तो दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार की स्थापना 1995 में हुई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो दोस्तों शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉवेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। और दोस्तों एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो दोस्तों बैरम खां अकबर का 4 वर्षों तक संरक्षक बना रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों के समय में वर्षा होती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से होता है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों रूस की मुद्रा रूबल होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर जैन के कौन से तीर्थकार थे? तो दोस्तों जो भगवान महावीर जैन थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आगे बढ़ते हैं। कटक किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों कटक महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? तो दोस्तों लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो दोस्तों गोवा पुर्तगाली शासन से 1961 में आज़ाद हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया? तो दोस्तों उसको म्यांमार या फिर बर्मा भेज दिया। ठीक है मित्रों। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों जो गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे, जिसको दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर अगला है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर भी आप कह सकते हो। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो दोस्तों तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दोस्तों खुदा बख्श पुस्तकालय बिहार के पटना में है।
1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों 23.5 उत्तरी जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1867 में खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों चीन की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार या बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों म्यांमार की जो मुद्रा होती है वह क्या होती है दोस्तों? क्यात होती है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो दोस्तों मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं वह क्षोभमंडल में घटित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों भारत का जो सिक्किम राज्य है उसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया? तो दोस्तों जो अल हिलाल समाचार पत्र है इसको मौलाना अबुल आज़ाद जी ने 1912 में शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों महान चिकित्सक चरक थे वह राजा कनिष्क के दरबार में थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो दोस्तों पानीपत का युद्ध जो कि 1761 में लड़ा गया था यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। नेक्स्ट, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो दोस्तों इसकी वैधता 3 महीने के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व व्यापार का
मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित कर दिया था। ठीक है दोस्तों। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों केरल के तट को मालाबार तट भी कहा जाता है। जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जो दोस्तों जिंद अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो हीरा होता है। ठीक है दोस्तों। प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 BC को युद्ध किया या आक्रमण किया। ठीक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो दोस्तों भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो दोस्तों ये जो होता है संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों तारापुर में प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1969 से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों महापरिवार निवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों पहली बौद्ध काउंसिल 483 BC को राजगिरी और यह अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुई। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। समाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों समाना घास के जो मैदान है वह अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देता है? तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल सर्वाधिक 80 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आगे चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो दोस्तों चौथी बौद्ध काउंसिल जो थी वह 98 AD को कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और दोस्तों यह राजा कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 अर्थात 1.676 मीटर होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला
बिहार के सोनपुर में लगता है। आगे बढ़ते हैं। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो दोस्तों 38वीं जो देशांतर रेखा है या पैरेलल लाइन है वह उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो दोस्तों तीसरी काउंसिल 250 BC को हुई थी और यह दोस्तों अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को कोंकण तट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो दोस्तों अधिकतम अवधि 6 महीने की हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो दोस्तों ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो दोस्तों भारत के 19% भूभाग पर वन का विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन आदि शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सांभर झील राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? दोस्तों तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखा है? तो दोस्तों गीत गोविंद को जयदेव जी ने लिखा है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? दोस्तों घना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। मीन कंफ या मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो दोस्तों मीन कंफ या मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। आगे देखते हैं दोस्तों। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों असम का काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक को प्लेटो ने लिखी है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों को सर्वप्रथम 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में हुआ था वहाँ सम्मिलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों शेरशाह सूरी को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों एनसीसी की स्थापना 19
1948 में हुई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर होता है। आगे बढ़ते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र को बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जोग्यागरसोप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा है और दोस्तों जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो दोस्तों भारत में सोने की खान कर्नाटक के कोलार में है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 1.3 सेकंड का समय लगता है। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों पन्ना की खानें हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहा जाता है? तो दोस्तों नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो दोस्तों वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 के अधिवेशन में गाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। वायुयान की खोज किसने की? तो दोस्तों वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो दोस्तों प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों 22 मार्च 1957 को शक संवत राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रेडियम की खोज किसने की? तो दोस्तों रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो दोस्तों शनि ग्रह के चारों ओर वलय या छल्ले हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक विश्व का एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। आगे बढ़ते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, वे चढ़े थे। ठीक है। पद्मावत की रचना किसने की? तो दोस्तों पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों सोजे वतन पुस्तक को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का संबंध सर सैयद अहमद खां से है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। किस मुगल शासक या किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दे दी थी? तो दोस्तों जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त या फिर कह सकते हैं परमिशन दे दी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। किस
पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों दिवाली त्यौहार था, उसमें 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, कादम्बरी किसकी रचना है? तो दोस्तों कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी से है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल में क्या होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों लाल तिकोन परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के सलाह पर भारतीय संघ अर्थात भारत देश का राष्ट्रपति कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वैल्कीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वैल्कीनीकरण। ठीक है। आगे, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह हरियाणा के सोनीपत के राय नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो दोस्तों कालिदास जी ने संस्कृत में अपनी रचनाएं लिखी हैं। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, जिसने दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना कितने की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों चंद्रावल हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। आगे बढ़ते हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो दोस्तों सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो दोस्तों केंद्र राज्यों के संबंध का अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों इंग्लैंड के एडविन ल्यूटिन नई दिल्ली के वास्तुकार थे। आगे बढ़ते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक दूध का उत्पादन पूरी दुनिया में भारत में होता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पागल कुत्तों के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अनाईमुड़ी है।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का लेह जो नामक स्थान है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी कहा जाता है। बल्कि वहीं पर दोस्तों संसार की बात होगी कि हरित क्रांति के जनक, तो दोस्तों वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। लेकिन भारत के में हरित क्रांति के जनक की बात होगी तो दोस्तों वो MS स्वामीनाथन जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस के रिसाव से भोपाल में 1984 में ये त्रासदी हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। विलय की नीति किसने लागू की? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति सबसे पहले लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो दोस्तों केसरी और मराठा नामक अखबार का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो दोस्तों पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो दोस्तों गोमतेश्वर जी की है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो दोस्तों अमेजन नदी पानी की दृष्टि से या दल की राशि के हिसाब से सबसे विस्तृत है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों उसे खरीफ फसल कहा जाता है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो दोस्तों चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अर्थात जो दोस्तों अमेरिका में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों संसार में सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील की है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए जिम्मेदार थे। आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रंटियर या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन गुरु राम सिंह जी ने चलाया था। 1815 में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो दोस्तों गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो दोस्तों शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक है दोस्तों, जो आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो दोस्तों
जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों राणा कुंभा ने विजय कह सकते हैं अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। शून्य की खोज किसने की? तो दोस्तों शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो दोस्तों सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो दोस्तों सेल्यूकड निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों कुंभ मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो दोस्तों किसी के स्थान पर कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो दोस्तों भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो जिसमें दोस्तों हरिद्वार, इलाहाबाद और वहीं पर उज्जैन और नासिक में लगता है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, नासिक में गोदावरी नदी किनारे और हरिद्वार और इलाहाबाद में गंगा नदी किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो दोस्तों हैदराबाद। ठीक है। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 9 पिन कोड जोन हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता और थार एक्सप्रेस चलती है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो दोस्तों भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में डेक्कन क्वीन नामक रेल चली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित या बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी तल पर कह सकते हैं 29.2% विस्तार पाया जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो दोस्तों कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमोर द्वीप को लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 32 से 14 किलोमीटर या फिर 3214 किलोमीटर भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? दोस्तों भारत के मानक समय और ग्रीनविच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज हिमालय जहाँ पर स्थित है वहाँ पहले क्या था? तो दोस्तों वहाँ पर टेथिस नामक सागर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में जो नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो दोस्तों लाहौर दिल्ली बस सेवा को सदाए सरहद भी कहा जाता है।
कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सबसे बड़ा स्नान घर मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम था उसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे। आगे बढ़ते हैं। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों रबी के फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के माह में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति को शुरू किया गया था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा पेले को कहा जाता है। दोस्तों ये ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका कुछ ही समय पहले निधन हुआ था। ठीक है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो दोस्तों मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों गैमीबट का संबंध शतरंज से है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? दोस्तों क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी लगभग 4 फुट होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीता है? तो दोस्तों ब्राज़ील की फुटबॉल टीम ने 5 बार विश्व कप जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है दोस्तों, जो केरल में पड़ता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एलिसा परीक्षण एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। खुरपका व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों खुरपका व मुंहपका रोग गायों और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों उसे बीट कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 27.78% है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात अर्थात लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात या लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है? तो दोस्तों वो हरियाणा में है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो दोस्तों बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा जी को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नामक शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में औसतन वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का कार्यक्रम 1982 से प्रारंभ हुआ।
विश्व वन कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो दोस्तों पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो दोस्तों विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितने भाषाओं में लिखा जाता है? तो दोस्तों भारत के जो करेंसी नोट होता है उसमें 17 भाषाओं में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो दोस्तों फ्रांस की राज्य क्रांति का ये देन है कि उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। दोस्तों इसको इंग्लिश में इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो दोस्तों सर्वाधिक ओजोन को क्षय पहुंचाने वाली या नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC है, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो दोस्तों तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। भारत में कितने प्रकार की भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह में से परिवर्तित होती हैं? तो दोस्तों जो रेडियो तरंगे होती हैं वह वायुमंडल के आयन परत या आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो दोस्तों हवाई जहाज जो होते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो दोस्तों जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मदर टेरेसा ने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों 97% तक। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों 1857 का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग करना था। आगे बढ़ते हैं। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो दोस्तों भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 को चला। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। यह किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में लड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो दोस्तों हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो दोस्तों जो भू राजस्व की दहसाला पद्धति थी उसको अकबर ने लागू करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो दोस्तों औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति या उसके समान औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के भी नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू होता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा या तिल्ली करता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है, यह किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा या फिर पिंगली वेंकैया को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों फ्यूज का जो तार होता है वह टीन और शीशे की मिश्र धातु से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बनाया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो दोस्तों ये लौह अयस्क हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों टोक्यो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। और दोस्तों टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। सफ़ेद रक्त कण या WBC का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सफ़ेद रक्त कण का जो कार्य होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बीजक किसकी रचना है? तो दोस्तों संत कबीरदास की रचना बीजक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो दोस्तों चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों आसवन विधि द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? तो दोस्तों 1/10 भाग लोकसभा की बैठक आपूर्ति के लिए या कोरम गणपूर्ति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण या लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? तो दोस्तों भारत के कुल 51% क्षेत्रफल खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे झूम खेती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो दोस्तों आज के सीरीज का आखिरी प्रश्न है आप लोगों के लिए, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? दोस्तों टेस्ट मैच में भारत की ओर से सबसे पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सामान्य ज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप यदि अच्छे से अध्ययन कर लें तो आपका अधिकतम प्रश्न मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।